प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। वो चाहता है कि उसके जीवन में सदैव सुख, आनंद और खुशी के पुष्प खिलते रहे। उसके जीवन में सदैव बसंत ऋतु बनी रहे, कभी भी पतझड़ न आए। उसकी ये अभिलाषा कोई अनोखी और अनुचित नहीं है। सुख, आनंद और खुशी प्राप्त करने का ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो उस परम पिता परमात्मा का अंश है जो आनंद स्वरूप और सुख राशि है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कथन करते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, इसीलिए वो अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि। किंतु संसार की ओर यदि हम देखें तो देखने में यही आता है कि आम संसारी मनुष्य की स्थिति सर्वथा इसके विपरीत है। अर्थात सुख, आनंद और खुशी भरा जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा वो दुख, चिंता और अशांति से ग्रस्त होकर सदा तनाव भरा जीवन व्यतीत करता है। जबकि अभिलाषा उसके हृदय में सुख, आनंद और खुशी प्राप्त करने की है और वो इसके लिए प्रयास भी करता है, लेकिन फिर भी देखने में यही आता है कि उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होती। सुख और आनंद के लिए प्रयास करने पर भी उसे दुख, अशांति और अकल्पना ही प्राप्त होती है। ये कितनी खेदजनक स्थिति है कि संतों, महापुरुषों और सद्ग्रंथों ने जिस मनुष्य जीवन को अत्यंत मूल्यवान और श्रेष्ठ कहा है, जिसके लिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने श्री दुर्लभ शब्द का इस्तेमाल किया, उसको पाकर भी मनुष्य आनंद में विहार करने की अपेक्षा दुख, चिंता और शोक में जीवन पर्यंत उलझता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जन्म तो मनुष्य को सुख और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए मिला है। यदि सुख, आनंद और खुशी के लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ करने पर भी दुख, अशांति और क्लेश की प्राप्ति होती है, तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि सुख, आनंद को प्राप्त करने के लिए वह जो कार्यवाही करता है वो गलत है। और जब तक वो इस बात को समझकर मूलगत भूल का सुधार नहीं करेगा, वो अपने अभीष्ट उद्देश्य में कभी भी सफल नहीं हो सकता। सद्गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी अपने वचनों में फरमाते हैं, सुख को मांगे सबको, दुख ना मांगे कोय, सुख को दुख अगला, मन मुख बूझ न होय। अर्थात सब कोई सुख ही चाहते हैं, दुख कोई भी नहीं चाहता, लेकिन प्रयत्न और पुरुषार्थ करने पर भी सुख के स्थान पर मनुष्य को दुख ही प्राप्त होता है। फिर भी आम संसारी मनमुख मनुष्य को ये बात समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों होता। ये समझ मनुष्य को तभी आती है जब वो महापुरुषों की शरण संगत में आता है। जब तक मनुष्य को महापुरुषों की पावन संगति का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, वो सच्चे सुख, आनंद की खोज में संसार के बाह्य पदार्थों और भोगों में प्राप्त करना चाहता है, जो असत और अनित्य हैं और जिनमें सुख नाम का भी नहीं, जिनमें दुख ही दुख भरा है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी इस विषय में अर्जुन को कथन करते हैं, नफ्स की लज्जात है तकलीफ देह और बेसबात, उन पे अर्जुन नहीं करते हैं आकिल इत्तेफाक। अर्थात जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को
सुख रूप लगते हैं तो भी वे दुख के ही कारण हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उसमें नहीं फंसते। संसार की संपूर्ण रचना माया का पसारा है। ये रचना देखने में अत्यंत चित्त आकर्षक लगती है। आम संसारी मनुष्य जीवन की इस रचना के पदार्थों और भोगों की चमक दमक और मनमोहकता को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उन्हीं में सच्चा सुख, सच्चा आनंद मानकर उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न में लग जाते हैं। महापुरुषों का कथन है कि संसार की ये रचना देखने में आकर्षक और मनमोहक अवश्य लगती है, लेकिन है असत और मिथ्या। फिर इसमें और इसके भौतिक पदार्थों में, इसके भोगों में सुख और आनंद की प्राप्ति भला कैसे हो सकती है। फरमाते हैं कि जैसे कोई कुशल चित्रकार एक उद्यान का अत्यंत मनोहर और मनमोहक चित्र दीवार पर अथवा कागज़ पर बना दे, जिसमें रंग बिरंगे फूलों से युक्त पौधे हों, फलों से लदे अनेक वृक्ष हों, तो देखने पर ये उद्यान का चित्र सुंदर और आकर्षक तो अवश्य लगेगा, लेकिन कोई व्यक्ति यदि चाहे कि उस मनमोहक लगने वाले उद्यान के सुंदर सुंदर फूलों की सुगंध अथवा फलों के मधुर रस का आनंद ले लूँ, तो ये कभी भी संभव नहीं। ठीक इसी प्रकार संसार की रचना भी देखने में सुंदर और मनमोहक अवश्य लगती है, लेकिन कोई यदि चाहे कि मैं संसार अथवा संसार के पदार्थों और भोगों में सुख, आनंद और खुशी प्राप्त कर लूँ, तो ये असंभव है। तो प्रश्न उत्पन्न होता है, फिर सुख आनंद वास्तव में कहाँ है। महापुरुष फरमाते हैं, ये सुख आनंद कहीं बाहर नहीं, ये मनुष्य के अपने अंदर विद्यमान है और इसके लिए संत सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के मार्ग से वे ही भली भांति परिचित हैं। उनके पथ प्रदर्शन में चल करके मनुष्य सहज ही वहाँ पहुँच जाता है जहाँ नित्य सुख, शाश्वत आनंद और सच्ची खुशी है। ये खुशियाँ सदैव ही उसके जीवन में बनी रहती हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करे और उनके पथ प्रदर्शन में चल करके सच्चे सुख, सच्चे आनंद और सच्ची खुशियों को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाए और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें।